नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, मगर सवाल यह है कि सबका विश्वास ठगों के हवाले क्यों है। जी हां, देश में एक और संगठित गैंग नकली अधिकारियों का, फर्जी नियुक्ति पत्रों का और सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी का। नाम बदलते हैं, चेहरे छुपते हैं, मगर शिकार वही आम आदमी होता है। और अफसोस ये है कि जब वो मदद के लिए पुलिस और प्रशासन के पास जाता है तो उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में सक्रिय एक गिरोह खुद को गृह मंत्रालय और अन्य सरकारी विभागों का अफसर बताकर लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाने का झांसा देता है। पीड़ितों का आरोप है कि इन्हें रेलवे, बैंक, शिक्षक और अन्य विभागों में फर्जी आईडी से इंटरव्यू और नियुक्ति पत्र दिए गए। कई तो 2 महीने तक सैलरी भी पा चुके हैं, जिससे विश्वास और गहरा हो जाता है। जब सच्चाई सामने आती है तो पैसा जा चुका होता है, भरोसा टूटा होता है और पुलिस का रवैया ढीला होता है। इस गैंग के काम करने का तरीका बेहद पेशेवर और खतरनाक है। गिरोह के सदस्य अलग अलग नामों और पहचान के साथ काम करते हैं। इस गिरोह के नाम भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगते। जयप्रकाश दुबे, दयाशंकर, सोनू उर्फ असमुद्दीन, सिंबल मसीह, अभिनव उर्फ रविंदर, बाबू खान आदि। ये लोग दिल्ली के गृह मंत्रालय के बाहर यानी सरकारी इमारतों के पास मिलते हैं ताकि खुद को बड़ा अफसर साबित कर सकें। फर्जी रसीद, इंटरव्यू, नियुक्ति पत्र और यहां तक कि सैलरी तक देकर लोगों को यकीन दिलाते हैं। धमकी दी जाती है कि अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसे ही फंसा दिया जाएगा। पीड़ितों की कहानी डरावनी है मगर असलियत है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गिरोह के एक सदस्य दयाशंकर की बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिसमें वह नौकरी दिलाने के नाम पर पैसों की डील करते हुए साफ साफ सुना जा सकता है। ये ऑडियो केवल सबूत नहीं है बल्कि इस सिस्टम की नाकामी की गूंज है, जो इतनी ठोस जानकारी और साक्ष्यों के बावजूद सोया हुआ है। सुनिए। मैंने की भाई विक्की ऐसा कर, मैंने की देख भैया, मैंने की ये चीज़ छोड़ दे, मैंने की तेने ही रजिस्टरों में साइन कराए, साथ थे प्रिंसिपल, वो मैनेजर और सब बच्चे साथ थे, दुबे और सोनू सब साथ थे। तू सबसे ज़्यादा बात तू ही करता था, सब चीज़ रिकॉर्ड तू ही, सारी चीज़ योजना तैने ही बताई हैं। अब पैसे तू नहीं गिने, बच्चों को डील तू नहीं किया, हमको डील तू नहीं किया, है ना। और अब जब बारी आई तो तू हट गया, दूसरे आदमी को मरवाने के लिए तू तो हट गया। मैंने की सब गंदा एक किया है, सब पैसा ही लिया है। हाँ, और मैंने दयाशंकर जी, मैंने उससे बोला है, मैंने की देख भाई तू भी नहीं बचेगा, ये मत सोच तू भी नहीं, मगर तेरा पता दयाशंकर जी ने नहीं बताया। मैं 4-4 दिन, बरसात हो रही है, बरसातों में मैं वहीं सोया हूँ सड़क पे, वहीं तख्त पे सोया हूँ उसी क्षेत्र में। मैंने 10 आदमी के नंबर लिए, 10-20 आदमी से मिला हूँ मैं, है, और मैंने वहीं से नंबर लिया है तेरा, वहीं से पता लिया तेरा। तुम अब पता भी नहीं बता रहे, नाम भी तुम गलत बता रहे हो। तुम्हारा नाम है विक्की बताते हो और गांव में नाम कागजों में प्रदीप है। आप कुछ नहीं, आप जब सही हो तो नाम पते क्यों छुपा रहे हो भाई? है तब क्या बोला हो? नहीं, यूँ कह रहा मैंने नहीं छिपाया, पहले से जानते थे, कोई नहीं जानता था ये नाम और गांव। अब तू क्यों कर रहा है ऐसे? है क्या इसने रजिस्टरों में साइन नहीं कराए विक्की ने? सब यही गड़बड़ यही किया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है, बच्चों के साथ सब विश्वासघात विक्की ने किया है। और क्या इसने मैंने बोला, मैंने कि तूने वो लेटर नहीं भेजे मेरे पास, तू जवाब देगा अदालत में, योगी के यहाँ तू जवाब देगा कहाँ से आए लेटर, तेरे फोन से आए, मेरे पास शॉर्ट स्क्रीन है। मैं सुनो, मैं साफ साफ बोल दूंगा कि सारी गलती विक्की की है। नहीं, विक्की ने लेटर भेजे मेरे पास, चाहे वो दुबे ने दिए, चाहे वो उसने दिए, सोनू ने, चाहे विक्की जवाब देगा इस चीज को। मैं कोई भी लेटर मैंने नहीं दिया, मैंने लिख के दे दिया, मैंने कोई लेटर नहीं दिया है। जो दिया है सब विक्की ने दिया है, मुझसे कोई लेना देना इस मामले में नहीं है। नहीं, विक्की कैसे हाथों से आए लेटर?
विक्की के हर फोन से जगह आए मेरे विक्की, पास। सुनिए, हर जगह विक्की का ही फोटो लिया गया होगा, मेरा फोटो नहीं होगा, पहली और बात। दूसरी दूसरी, नहीं, आप साथ थे, विक्की ने सारे काम किए, बात वही करता था आपके साथ, वही पैसे लेता था गिन के, वही वही पैसा रजिस्टर में लिया, साइन वही करा जो रहा भी किया है, था, लेटर मेरे दे रहा है, साथ अब नहीं दूर हट रहता रहा है। है वो। अपने बचने के लिए अपनी मैया कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। आपको सब चीज की मालूम है कि वही लेटर दे रहा है, वही साइन करा रहा है, वही बच्चों को 4 साल वो डील कर रहा है, वही खाते खुलवाए, 2 साल की तनख्वाह भी लगवा दी है। इसमें नितिन और ये दोनों लोग मिली भगत थे इन लोगों की। विक्की और नितिन की ज्यादा मिली भगत है, ये अभिनव की। हाँ, ये पहले नंबर पे इनकी मिली भगत थी, खाए पिए ये दोनों खूब मजे करे इन्होंने। इन लोगों ने, और दुबे ने पैसा ले लिया सब बच्चों से। साला मैं तो 2 साल से कोरोना से पहले ही दुहाई दे रहा हूँ कि भाई इनके पैसे लौटा दो, बार बार आ रहा हूँ, मेरे लाखों रुपया तो किराए वाले में फूक गया। कितनी बार आया हूँ बता दो, हजारों बार आया हूँ ना। अच्छा ये बताओ, मेरी मेरा घर से कितना कितनी नुकसान बार हो। आई, घर से कितनी बार आई है, कम से 2-3 बार आ गई, वो कहीं नहीं गई, और अच्छा, वहाँ आ रही है अच्छा, तगादे में ये मारे, मर बताओ, रही है, पिट रही है। मैं, अच्छा ये बताओ, मैं कितना परेशान हूँ, आप बता दो, आप भी मेरा कितना परेशान नुकसान हो, हुआ। आप भी परेशान हो, मगर गलती क्या है आपकी मैं बताऊं। मैंने आपसे साल भर से कह रहा हूं, देखो मिल के नहीं इनके खिलाफ एफआईआर करा दो, वहीं थाने में वहीं बस एफआईआर आप आ करा जाओ, दो। सुनो, आप आ जाओ, मैं एफआईआर कर रहा हूँ इसकी मैया। कौन गवाह पूछ रहा है, कौन गवाह है, हमका सोलंकी जी को लिखनी है, उनके सोलंकी जी गवाह हैं इस मामले के तो पूरे आप पूर्ण रूप आपसे मैंने से। कही थी ना, मैं भाई 2-2 रुपए के लिए डोल रहा हूँ, फिर भी जा रहा हूँ आपके पास, तगादे में जा रहा हूँ, सबके नहीं, पास आप जा रहा आ जाओ, हूँ, मेरे पास सुनो, मैंने भेजा था आपको कि मैंने भाई मेरे को नहीं खर्चा दे नहीं, दो आने बस जाने एक का। काम करो, तुम आ जाओ, मैं सादा से एफआईआर कर रहा हूँ, आप पूर्ण रूप से सादा से एफआईआर करके मैं आपको कॉपी दूंगा। और मैं इनको दे दिया हूँ, वो जो तहरीर दी जाती है, मैं तहरीर दे दिया हूँ। और ऐसा है, वो सुनो, आपकी बात, मैंने आपके चेक वाले का भी इंतजाम कर दिया आपको निकालने के लिए। आप ऐसा है, कल लगेगा प्रिंसिपल साहब के जोड़ जाके नहीं, और जब बात कराना मेरी, फिर मैं आता हूँ, ठीक है। मैं आता हूँ आपको निकलवाने में, मेरे को आई 10 दिन में निकलो मेरी तरह, चलो 1,15,000 आपकी तरफ निकल रहे हैं वो दे दो, और अभिनव सोनू के खिलाफ और इनके खिलाफ साले एफआईआर कराओ सादात में, ठीक है, आ ठीक है ना। जाओ भाई। और चेक वाले की मैं टाइम दिलवा दूंगा आपको, 2 महीना की तारीख दिलवा दूंगा, यहाँ से 2 महीना में कर देना धीरे धीरे, वो ठीक है। तो हो गया, 28 कितना तारीख पड़ी है, अभी हमको वकील साहब बता रहे थे। कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं आगे खिंचवा दूंगा, मैं कह रहा हूँ। आप वकील यहाँ के खा जाएंगे आप, कौन है कराया ये वकील, मैं जानता हूँ, वो वकील कुछ नहीं कर सकता, क्या करेगा इसमें बताओ। आप अच्छा, आप क्यों कर आओ, रहे हो, आप मेरे से सुनो, राजीनामा करते ना, मैंने आपसे बोला था ना, मेरे से मैं राजीनामा करके मैं पूरा सिस्टम खत्म कर आप पैसे देते कीजिए। रहो, आपसे सब खाते रहेंगे, आप क्या करोगे, आखिर में आपको जेल भी जाना पड़ेगा चेक में, और पैसे भी देने पड़ते हैं। आप क्यों काम कर रहे हो, मैंने बहुत कहा है, मैंने प्रिंसिपल साहब से, मैंने कि भाई वो बहुत बढ़िया आदमी है, वो खाने पीने में फंस गए, बस खाने पीने में फंस गए, नहीं तो दयाशंकर थी बहुत बढ़िया। पूछ लेना प्रिंसिपल साहब से, यही बोला है, विक्की से भी बोला है मैंने। विक्की ने क्या बोला? विक्की ने कहा मैं बात करता हूँ, मैंने देख विक्की भैया दयाशंकर जी से बात कर लेना, और प्रिंसिपल साहब से बात करो, तीनों जने बैठ के बात करो, मैंने कि इनको दयाशंकर जी को निकालो। विक्की मैंने मेरे पास आएगा नहीं, मेरी बात सुनो, उसको तुमसे मैं बात गाली ही नहीं की गलौज है दे, कल से। नहीं मैं गाली गलौज उसको दे चुका हूँ। नहीं जानते हो, एक और वीडियो रिकॉर्डिंग भेज रहा कोई हूँ। बात ना, देखो गाली गलौज हो जाती है तो एक भी हो जाते हैं, क्या बात है, संग खा रहे हैं, संग बैठे हैं तो एक चीज है, चलो ये हो जाती है, छोड़ो बात वीडियो कॉलिंग भेज रहा हूँ आपके पास, है। समझ लो कि उससे बात करने लायक है या नहीं, अभी भेज रहा हूँ, 1 सेकेंड भेजो, मैं तुमको। वहीं एक व्यक्ति के अनुसार 40 लाख रुपए 4 लोगों से लिए गए, नौकरी के नाम पर, रसीद सिर्फ 2 लाख की, ताकि सबूत कम बचे। कई बार पुलिस को सूचना दी गई, वीडियो दिए गए, नाम बताए गए, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। एक पीड़ित को तो मुख्यमंत्री आवास तक जाना पड़ा, लेकिन जवाब फिर वही, जांच जारी है। वहीं ऐसे ही एक पीड़ित व्यक्ति ने हमारे कैमरे पर आकर अपना दर्द बयां किया और बताया कि किस तरह उन्हें इस जाल में फंसाकर धोखाधड़ी की गई। सुनिए पीड़ित का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम उदय सिंह है, मैं आगरा से हूँ। 2018 में हम लोग 2 लोग गए थे आंध्रा भवन दिल्ली, तो वहाँ पे एक सोनू नाम के व्यक्ति से मुलाकात हुई। उसने कहा कि माल गोदाम में हमारी सेटिंग है, वहाँ करा देंगे हम। माल गोदाम में उन्होंने जो भी ये पैसा लिया और आईडी दे दी 3 महीने के अंदर, मगर वो फर्जी निकली। फिर बोला स्कूल में करा देंगे। वहाँ से बाबू खान और सैमुअल सिन्हा मसे, ये मेन आदमी, सैमुअल मसे राजनाथ का पीए बता रहा था वो सोनू।
सोनू है, 2 साल बाद मालूम पड़ा वो मुसलमान है, जाति से कोई मतलब नहीं, उसने जाति छिपाई। उसका नाम है असली असमुद्दीन। तो वो ले गया स्कूल में जो सादात में है, जो गाजीपुर ज़िले में महामंडल से इति इंटर कॉलेज, वहाँ पे दयाशंकर से मिलवाया उसने, और अजय दुबे से, और अभिनव, उसका नाम है, अभिनव का असली नाम है, और विक्की से, इनसे सबसे मिलवाया। इसमें 8-10 लोग हैं, ये मेन आदमी ये हैं। तो ये लोग फ्रॉडगिरी, वहाँ से बच्चों से ड्यूटी भी कराई, और सर 2 महीना की तनख्वाह भी डाली, उसके सबूत भी दिया हूँ। और दयाशंकर के 2 से 3 वारंट हैं, 2 मैंने निकलवाए स्कूल वाले के, मगर पुलिस उनको, बहरियाबाद की पुलिस उनको कुर्सी पे बिठाती है, और मेरे को नीचे बिठाया, सारा चीज़ मेरे को, जितना बड़ा मेरे समय बुरा गत किया मेरे साथ में, और उसको वारंटी को कुर्सी पे बिठाया, मगर FIR नहीं ली। फिर मैंने राजस्थान से कराई, और वहाँ की FIR नहीं ली। ये लोग क्या पूरे भारत में फैले हैं, ये लोग पूरे इंडिया में, यहाँ से भी चाहोगे वहाँ से। और सबूत मैंने जोड़े हैं, मैंने बहुत सबूत जोड़े, कई जिलों के सबूत जोड़े हैं मेरे पास हैं। एक माल गोदाम का है, जो माल गोदाम बाबू खान है मेरठ का, उसने लाखों बच्चे फंसा रखे हैं माल गोदाम में। मेरे पास रजिस्टर है, 200 बच्चों की एंट्री तो मेरे पास है रजिस्टर में, क्योंकि मैंने छीन लिया था वो रजिस्टर। उसमें सबूत हैं, अंगूठा निशानी है, मोबाइल नंबर है, और बहुत अमृतसर कहाँ तक के, दिल्ली तक के, बॉम्बे तक के लोग हैं वहाँ पे। आपको पता कैसे चला इस गिरोह के बारे में? सर वो एक से एक जुड़ते गए, यहाँ काम नहीं हो रहा उससे करा देंगे, उससे करा देंगे, ये सब एक ही लोग हैं, मुझे पता चलता गया। यहाँ से एक ही आदमी को घुमाते गए, यहाँ नहीं हो रहा है इस विभाग में, वहाँ करा देंगे, वहाँ करा देंगे। दिल्ली करा दिया माल गोदाम में, वहाँ नहीं हुआ तो फिर बोले वहाँ करा देंगे गाजीपुर में तो स्कूल में। उन लोगों ने आपसे कितने पैसे ले लिए हैं, कितने ठग लिए? मेरे सोनू ने 1 साल पहले मुझको वारंट वो दिया था, स्टाम्प 100 रुपये का लिख के, 10 लाख का। बोल रहा था कि भाई तुम किसी से कहोगे नहीं, मैं जाति से मुसलमान हूँ, और किसी को नहीं बताना, मेरे गिरोह की पता चल जाएगी, तुम्हारा पैसा मार्च में दे देंगे। अब मार्च से वो गायब हो गया है, उसकी पता चली वो तो असमुद्दीन है, जाति से मुसलमान है, तो वो स्टाम्प मेरे पास है। हाँ, ऐसे पता जो चली। पुलिस की कार्रवाई है वो अभी तक क्या कह रहे हैं, उनका मतलब कैसी कार्रवाई चल रही है? मेरे एक चेक की 3.5 लाख की स्कूल वालों ने दिया था मेरी बेटी के नाम से, दयाशंकर ने, उसका वारंट निकलवाया हूँ, और वो हाजिर नहीं हो रहा है। पुलिस आती है, कहता है मैं पैसे दे रहा हूँ, पुलिस को तौल के दे रहा हूँ पैसा, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो कहता है मेरे से। पुलिस आती क्यों नहीं पकड़ती? 3 वारंट निकल चुके, आज तक पुलिस क्यों नहीं ले गई पकड़ के उसको? उस चेक के मैटर में नहीं ले गई, और उस पर तो कई केस हो रहे हैं मेरे पास, इन सब के सबूत है मेरे पास। तो ये सब विक्की का करा दे रहा है, विक्की संभालता है उनको, स्कूल को, सर को, दयाशंकर को। हाँ, तो मतलब अभी आपको ये पता चला है कि इस गिरोह का मतलब कौन हेड है, सरगना कौन है? देखो ऐसा है, दिल्ली से तो सोनू और शमिल सिन्हा है, हेड है। माल गोदाम का हेड है जो बाबू खान है, कई बार बता दिया, एक्सीडेंट हो गया, फिर नए नंबर से चालू हो जाते हैं ये, फिर वो तो मर गए, फिर नए नंबर से चालू हो जाते हैं। बाबू खान जिंदा है, बाबू खान की एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उस रिकॉर्डिंग में कह रहा है मनोरंजन सर के लिए पैसा जाता है। मनोरंजन सर बीजेपी में मंत्री हैं, जो माल गोदाम का काम संभालते हैं, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि मनोरंजन को मेरा आधा पैसा जाता है, बाबू खान कह रहा है, और मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो उसकी भी तो जांच होनी चाहिए रिकॉर्डिंग की। वो कह रहा है कि मंत्री को मेरा पैसा जा रहा है, उसने लाखों बच्चे फंसा रखे हैं। बाबू खान का कोई भी शहर निकाल लो पूरी इंडिया में, वहीं बच्चे निकल आएंगे आपके। 10 शहरों के पते तो मैं दे दूंगा। कैसे? तुम कहोगे मुझे कैसे पता है? मैंने बाबू खान का रजिस्टर जब्त कर लिया, उसमें बच्चों के नंबर हैं, अंगूठा निशानी है, मेरे बच्चे के लिए भेजा था कि इसमें अंगूठा निशानी पता लिख के भेज देना। तो जब ये गिरोह इतना फ्रॉड कर रहा है तो पुलिस इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कहाँ आपको लापरवाही नजर आ रही है? मैं तो भाग दौड़ कर रहा हूँ सर, मेरे पास रसीद है पुलिस से मिलने की, SP से मिला हूँ, योगी दरबार में मिला हूँ, कुछ नहीं हुआ है। जांच आती है योगी दरबार से, पुलिस अपनी तरफ से लिख के भेज देती है, पीड़ित को तो बुलाती नहीं। जब मैं लिख के योगी को दे रहा हूँ, वहाँ से जांच आ रही है, तो पीड़ित को तो बयान के लिए बुलाना चाहिए। मेरे को नहीं बुलाया गया अभी तक, बैरिया थाने में अभी तक नहीं बुलाया गया बयान के लिए, अपनी तरफ से भेज दिए। क्या भेजा मेरे को क्या बताया क्या भेजा? बड़ा सरगना ये है सोनू, ये आना चाहिए। ये रहा, ये सोनू हिंदू बन के काम करता है, और सोनू बता रहा है इसका नाम है असमुद्दीन। ये मैंने लिखा है सर, नाम तो फोटो का असमुद्दीन। हाँ, और इसने बैंकों से लोन ले रखा है, लाखों लोगों से पैसा लिया, नौकरी में ऐसी कोई बैंक नहीं छोड़ी होगी इसने लोन। कैसे पता चला है मुझे? 1 नंबर चालू था, वो कंपनी ने दूसरे को दे दिया, 2 साल से बंद था वो नंबर।
वो नंबर वाला कहता है भैया मेरे पास फ़ोन आते हैं कि इसने लोन लिया है, तुमने लिया है क्या, नौकरी वाले के फ़ोन आते हैं, वो किसी बच्चे को कंपनी ने फ़ोन नंबर दे दिया है ऐसे करके। ये सोनू सरगना मैन है। ये क्या चाहते हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इनके खिलाफ मेरे पास सबूत है, कार्रवाई होनी चाहिए। इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे इसने बिल्डिंग ले रखी है, कंपनी बना रखी है, क्या कर रखा है, कहाँ गया ये, कैसे भी पता तो हो, सामने तो आए तभी तो पता चलेगा। अगर सामने नहीं आए सर, कैमरा पे दिखा रहा हूँ, ये सोनू सामने आ जाए, लाखों लोग न निकले पीड़ित, तो मेरे को जो सजा दे वो दे देना। कैमरा के आगे कह रहा हूँ मैं, इतना बड़ा बोल रहा हूँ। तो सुना आपने कैसे ये गिरोह मासूम लोगों को फंसाकर उनकी मेहनत और खून पसीने की कमाई को हड़प रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन सब देखकर भी अंधा बना हुआ है। जाहिर है जब इस तरह के गिरोह खुलेआम ऑपरेट हो रहे हैं और पीड़ित वीडियो, रसीद, बैंक ट्रांजैक्शन और सबूत दे रहे हैं तो कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? क्या पुलिस भी इस खेल का हिस्सा है या फिर कोई बड़ा राजनीतिक संरक्षण है? फर्जी नियुक्ति पत्र बांटना, फर्जी आईडी पर पैसे लेना, ये केवल धोखाधड़ी नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा मामला है। जाहिर है आजकल देश भर में ऐसे फर्जीवाड़े बढ़ रहे हैं। कोई रेलवे में टीटी बना रहा है, कोई बैंक में क्लर्क, कोई शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ा रहा है, वो भी फर्जी नियुक्तियों के दम पर। और जब सच बाहर आता है तो नौकरी जाती है, पैसा डूबता है और सिस्टम खामोश हो जाता है। सवाल सरकार से है कि जब एक आम आदमी को फंसाने के लिए सिस्टम इतना तेज हो जाता है तो फिर इन फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्यवाही इतनी धीमी क्यों है? क्या यही है डिजिटल इंडिया का कड़वा सच, जहां वादे डिजिटल हैं और ठगी रियल? अगर सिस्टम के अंदर बैठे लोग ही इन गैंगों को संरक्षण देंगे तो फिर आम आदमी न्याय के लिए कहां जाएगा? सरकार को यह तय करना होगा कि जनता की नौकरी बेचने वालों को बचाओगे या उन्हें जेल पहुंचाओगे। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।